ओम शांति। ओम शांति। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 11 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की प्रीत बाबा से नहीं हो सकती है? उत्तर, जो रोरो नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत रखते हैं, उनकी भगवान के साथ प्रीत नहीं हो सकती है। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म नहीं? किसको नहीं? कौन नहीं आ सकता सतयुग में? रावण। हाँ, उत्तर है, बाप को भी सतयुग में नहीं आना है। क्यों? वहाँ काल कभी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर ले जाते हैं, घर चले जाते हैं। उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। बाबा कहते, मुझे भी लिमिट है, मैं सतयुग में नहीं आता हूँ, आप बच्चों को भेज देता हूँ। ओम शांति। प्यार से बोलो सभी, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो ना। अंदर में यह ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर है। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। यात्रा अक्षर बाबा कहते याद रहना चाहिए। जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तो बच्चों की बुद्धि में है, हम जाते हैं शांति धाम। बाबा ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है। कहते भी है हाथ पकड़ लो ना, क्योंकि विषय सागर में सब पड़े हैं। क्यों बाबा को बुलाते बच्चे? विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ही याद आना चाहिए, हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। अंदर में सिर्फ याद रहे, बाबा आए हैं लेने के लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं, तभी फिर उस मंजिल पर पहुँचेंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा का काम है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है ना। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुँचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाबा आते ही है पति से पावन बनाकर घर ले जाने के लिए। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ाते इस सृष्टि पर, ऐसे नहीं वतन में या परम धाम में नहीं, यहाँ पढ़ाते हैं। भर घूमो फिरो, कोई भी कामकाज करो, बुद्धि में याद रहे। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती। योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चलते हो, आधा कल्प दैवी मत पर चलते हो। अभी तुमको कौन सी मत मिलती है? ईश्वरीय मत मिलती है। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यह यात्रा करनी है। वह होती है जिस्मानी यात्रा शरीर के साथ। इसमें तो शरीर का काम नहीं। राजयोग में बाबा कहते शरीर का कोई काम नहीं है। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा आते हैं पावन बनाने के लिए। किस लिए आते बाबा? बच्चों को पावन बनाने के लिए। सो तो पावन दुनिया में जाना है ना। बाबा पावन बनाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
हाँ, बाबा को लगता है सब बच्चे हाँ एक नंबर में पावन बने, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे तो बाबा भी क्या करेंगे। हाँ, यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर है, हमको इस मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाबा लायक बना करके ही छोड़ते हैं मूर्ति पूरी बना करके ही बाबा छोड़ते हैं। सुखधाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। बाबा कहते मैं सतयुग में नहीं आता हूँ, मैं बस यहाँ संगम युग में आता हूँ और आप बच्चों को पढ़ा करके मेरे घर चला जाता हूँ ऊपर अपने घर में। तो बाबा कहते सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए ना, सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो, इस सृष्टि चक्र के नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो ना। बुद्धि में ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है। हम घर जाएंगे अपने सुखधाम, फिर खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप को याद करना है, शांतिधाम सुखधाम को भी याद करना है। 84 जन्म बाबा कहते अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। पहले घर जाना है, ये है रूहानी यात्रा। गायन है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर ही रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना होता है तो यात्रा का भी शौक होना चाहिए। कितने चक्कर लगाए, हर वर्ष कई यात्रा करते हैं, पैसे बहुत होते हैं ना क्यों यात्रा पर जाते हैं, पैसे बहुत है, खर्चा कर सकते हैं, इसलिए यात्रा पर जाते हैं। ये तो तुम्हारी रूहानी यात्रा है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। महाकाल होता नहीं जो किसको ले जाए, काल को हुक्म नहीं है नई दुनिया में आने का। बाबा कौन है? काल, महाकालेश्वर। बाबा कहते मुझे सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। अच्छा, रावण की तो ये पुरानी दुनिया है, तुम बुलाते हो यहाँ। बाबा कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं। मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कहाँ चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, हाँ कभी कभी मेल का भी करते, भाई है लेकिन फीमेल का एक्टिंग करते हैं। कभी कभी फीमेल होती है, हीरोइन होती है, वो हाँ हीरो बन जाती है, भाई लोगों की ड्रेस पहनती है, रिक्शा चलाती है, ऐसा कुछ कुछ दिखाते हैं, वो नाटक में है, रूप बदलते हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसे बातें होगी। तो बाबा कहते हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता। देवताएं वाम मार्ग में जाते, उन्होंने बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। देखा है जगन्नाथपुरी, कहीं कहीं घूम के आए हैं, पता है उनको। जगन्नाथ का मंदिर है। यूँ तो उनकी राजधानी थी, जो विश्व के मालिक थे, वो फिर मंदिर में जाकर के बंद हुए तो उनको काला दिखाते हैं। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ नहीं समझाते। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग हर बात में भगवान के लिए कह देते हैं आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। तो बाप कहते हैं मैं तो किसको दुख नहीं देता हूँ। ये तो समझ की बात है। बच्चा जन्मा, खुशी हुई, बच्चा मरा, रोने लगते हैं, कहेंगे भगवान ने हमें बहुत दुख दिया। अरे ये अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है, मेरे राज्य में दुख की बात नहीं। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, इनका नाम ही है मृत्यु लोक। अकाले मर पड़ते हैं, वहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाते, आयु भी बड़ी रहती है। बड़ी से बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। सतयुग में कितने साल आयुष्मान हमारा होगा? 150 साल।
150 वर्ष। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ स्वर्ग तो नहीं ना। कोई शरीर को बहुत संभाल के रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है, फिर बच्चे भी कितने हो जाते, परिवार भी बढ़ता जाता, वृद्धि जल्दी होती है। जैसे झाड़ से टालियाँ निकलती, 50 टालियाँ, उनमें से और 50 टालियाँ और 50 टालियाँ, ऐसे बहुत सारी निकलती रहती है। तो कितना वृद्धि को पाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से दिया जाता है। बनेन ट्री, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन नहीं है। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। कोई को पता ही नहीं है देवताएं कब थे, वो तो लाखों वर्ष कह देते, आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। बाबा आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाबा को भी जान गए हो और ड्रामा के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन माना कालावधि, उसको भी जान गए हो। नई दुनिया सो पुरानी और पुरानी सो नहीं बनती है, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। याद की यात्रा, घूमो फिरो, परंतु याद की यात्रा में रहो। ये है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे, बहुत बार यात्रा की होगी। जो पक्के भक्त होंगे, बाबा ने समझाया एक शिव की भक्ति करना, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं। तो देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतो प्रधान है। देवताओं का, मनुष्यों का शरीर सतो प्रधान है, पतित है, वो तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़ते हैं। जिन्न की भी कहानी बताते, यह सब दृष्टांत आदि इस समय के हैं, सब तुम्हारे ऊपर बने हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा ही है। जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते, यहाँ के ही सब दृष्टांत हैं। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। यह तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते रहते हैं, सबके आगे माथा टेकते, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, कौन लेते हैं जास्ती जन्म? हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लेते हैं, और कम दूसरे लेते हैं जिनका पार्ट 1-2 जन्म का है। वो ये ज्ञान भी तुमको ही मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था, क्या कहते? हाँ, लाखों वर्ष। तो तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते हैं मेहनत करो। ये भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी क्या करती है, भुला देती है। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव ये याद रखो, हम जा रहे हैं, हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, नैया उस पार जानी है। गाते हैं नैया हमारी पार लगाओ प्रभु, कब पार जानी है वो जानते नहीं। तो मुख्य है याद की यात्रा। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा बुद्धि में रहता है, बड़े होते हैं तो तुम भी बड़े हो गए ना, ये छोटे बच्चे हैं, सब बड़े हैं। आत्मा झट जान लेती है, यह बात तो बरोबर है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, वो है स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप कहते पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं, वह तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नर्क है, और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते, इसलिए बाबा से प्रीत नहीं रखते हैं।
विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। बाबा आते हैं प्रीत बुद्धि बनाने, तो बहुत है जिनकी रंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है। देखो बाबा के बच्चे हैं लेकिन रिचक मात्र भी प्रीत बुद्धि नहीं है। कभी भी बाप को याद नहीं करते। शिव बाबा को जानते ही नहीं, मानते भी नहीं। माया का पूरा ग्रहण लग गया है। याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाबा मेहनत तो कराते हैं, ये भी जानते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ ही स्थापन होती है। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म स्थापन नहीं होते। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, यह तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा यह बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाबा आते हैं संगम युग पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते कलब 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया। रॉन्ग, आधा कलब भक्ति मार्ग चलता है। तो बाप कहते बच्चे इन बातों को भूलो मत। यह कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते और आप तो इंसान हो, तुम क्यों भूल जाते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो। देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूल जाते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए। टेव भपके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। फंक होना माना डर जाना। अरे अरे इतने बड़े आदमी हैं, उनको मैं कैसे ज्ञान सुनाऊं? डर नहीं जाओ। बाबा कहते हैं तुम कुमारियाँ ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर हो समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि में सदैव याद रहे हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम रूहानी यात्रा पर हैं। यही यात्रा करनी और करानी है। किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बात करनी है। हक नहीं होना है, मैंने डरना नहीं। हाँ कैसे समझाओ? बाबा आओ आप समझाइए, हम तो निमित्त हैं। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। वरदान व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहा जाता है जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट है। जैसे देवता है इसे इनोसेंट थे, ऐसे अपने को संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय श्वास बोल कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। स्लोगन फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो क्या करो? ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो। तो ऐसे व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।